हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स हो चुके थे। अभी हम लोग टेबल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि टेबल में आपको साइन से लेकर कॉसेक तक की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू दी रहेंगी। और जिसको टेबल याद हो गया, आगे की एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाली है। तो हम बिना देरी किए हुए अपनी टेबल को देखेंगे। टेबल को पढ़ने के साथ साथ में आपको ये समझना होगा कि टेबल कैसे बनाई जाती है। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको वही बेसिक टर्म याद रखने हैं। आपको वैल्यू नहीं याद होंगी, आप टेबल आराम से एग्जाम में बना लोगे, वहां पे वैल्यू रख के उसको सॉल्व करोगे। तो बस ध्यान से देखना है। जिन बच्चों को नहीं आता है बिल्कुल धैर्य रखें और आसानी से आप टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो कुल मिला के होते हैं 6। तो साइन होता है कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड सिक्स होता है कॉसेक। अब आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 तरह के। और आपको कितने एंगल्स के लिए यहाँ पे वैल्यू मिलेंगी? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो यहां पर आपको करना कैसे है, फाइंड कैसे करना है, बस आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन के सामने कुछ वैल्यूज लिखनी है और उन्हीं को ऑपरेट करना है, उन्हीं से आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले 0 के सामने 0 लिखेंगे, 30 के लिए 1 लिखेंगे, 45 के लिए 2 लिखेंगे, 60 के लिए 3 लिखेंगे और 90 के लिए 4 लिखेंगे। आपको ऐसे ही 0 से लेकर 4 तक लिख लेना है। फिर क्या करना है, हर एक वैल्यू में 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि कोई टफ काम तो नहीं करना। आपको बस ये याद कर लेना कि आपको होल नंबर लिखने, जहां तक है 0 से स्टार्ट करिए, 4 तक लिख डालिए और 4 से डिवाइड कर दिए सभी में। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको सभी का रूट ले लेना है। रूट सभी में देखो मैंने रूट ऐसे लगा दिया। अब इतना करना क्या कठिन होगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं कठिन होगा। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व कर देना भैया। इतना ही सॉल्व करने के बाद आपको साइन की वैल्यू मिल जानी है। अब देखो 0 यहां पर है और 0 जिसका न्यूमरेटर हो जाता है तो 0 ही वैल्यू आ जाती है। तो 0/4 का मतलब 0 और 0 का आप रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है 1/4, आप 1 का रूट लोगे तो क्या आएगा? 1 और 4 का रूट लोगे तो 2 आएगा। तो 30 डिग्री के लिए क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे पार्टीशन करे दे रहा हूं। ठीक है, इस तरह से, जिससे कि वैल्यू जो है हमें अलग अलग दिखने लगे, नहीं तो सस्पेंस हो जाएगा कि भाई कौन सी वैल्यू किस टेबल की है। तो यहां से इस तरह से पार्टीशन कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे, 2/4 लिखा हुआ है तो अंदर 2 से दोनों को कट कर सकते हो, तो अंदर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। और ऊपर 1 की जो वैल्यू होगी, अगर आप देखोगे कि 1/√2 आएगा, 1/रूट के अंदर 2 आएगा। और आप रूट में 1 की वैल्यू रूट में रखते हो तो क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1 आ जाएगा। और डिवाइड में 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए इसको रूट में ही रख देना है। इसीलिए हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √2। फिर क्या करना है, यहां पर भी वैसे ही करना। देखो यहाँ पे कुछ भी कटने वाला नहीं। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए इसको रूट में ही लिखेंगे। √3 न्यूमरेटर में होएगा और फिर डिवाइड बाई 4 का रूट होता है 2। और जब भी आप 4 डिवाइड बाई 4 करते हो तो इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 1, और 1 का जब रूट लेते हो तो 1 ही आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होगी 1। इतनी वैल्यू आपको पता चल गई। अब चलते हैं कॉस के लिए कैसे फाइंड किया जाए भाई। तो कॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कॉस जो होता है, कॉस में आपने देखा होगा कि जो आप परपेंडिकुलर ले रहे थे साइन के लिए, वहीं पे कॉस में बेस लिया जाता है। तो बस क्या होता है, बस केवल बेस और परपेंडिकुलर में साइड रिवर्स हो जाती हैं। तो साइड रिवर्स हो जाती हैं तो यहाँ पर आप क्या होगा, 0 की जो वैल्यू होगी वो 90 के लिए हो जाएगी और 90 की जो वैल्यू होगी 0 के लिए होगी। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पे जो 1 है, 1 यहाँ पे 0 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी। कॉस के 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
60 वाले की क्या हो जाएगी, 30 वाले के बराबर हो जाएगी, तो √3/2 आप इधर लिख लीजिए, √3/2। फिर 45 को आप रिवर्स कराओगे तो आप एंगल बनाते हो 45 तो 90 के अलावा दो 45 के ही बनते हैं। किस तरह से, अगर आप ऐसे 90 डिग्री बनाते हो यहां पर, तो अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। ऐसे में चाहे इधर से लो परपेंडिकुलर, चाहे इधर से परपेंडिकुलर लो, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, इसीलिए 1/√2 भी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो sin 30 की वैल्यू है वो यहाँ पर रिवर्स होगी, क्योंकि आपको बस इधर से मोड़ना है, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली इधर, ये इधर, फिर ये वाली इधर आ जाएगी और फिर इधर आ जाएगी। बस आपको ऐसे ही टर्न करना है और यहाँ से आ जाएगी sin cos 60 की वैल्यू 1/2। फिर आते हैं 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब आपको यहाँ पे वैल्यू इतनी मिल चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि tan के वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए आपको ये अच्छी तरह से जानना होगा कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब देखो, अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालूंगा तो sin 0 डिवाइड बाई cos 0 करूंगा, और sin 0 की वैल्यू क्या है, आप देखोगे कि अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री डिवाइड बाई cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू क्या है, 0 और डिवाइड बाई 1। अब जब 0 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा भाई साहब, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही तो आएगी। जिसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जानी है। तो इस तरह से यहाँ पर tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसी तरह से sin 30, अब अगर मुझे tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, sin 30 डिवाइड बाई cos 30, और यहां पर sin 30 की वैल्यू आपको दिख रही है कि 1/2 और cos 30 की √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, ठीक है। अब ये 2 जो है 1 के पास जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और √3 इसके पास जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी कुछ इस तरह से कि 1 × 2 डिवाइड बाई 2 × √3, और 2 से 2 कटेगा, एट लास्ट आएगा 1/√3। तो यहां पर आप वैल्यू रख देंगे 1/√3। उसी तरह से 1/√2 हो जाएगा 45 के लिए, और यहां भी 1/√2 हो जाएगा। तो अगर tan 45 निकालना है तो sin 45 डिवाइड बाई cos 45 करना है। अगर 1/√2 में 1/√2 ही डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू में सेम वैल्यू डिवाइड करते हैं तो 1 ही तो आता है। तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 आ जानी है। और उसी तरह से अगर मुझे tan 60 डिग्री निकालना है तो sin 60 डिवाइड बाई cos 60 मुझे करना पड़ेगा। तो सिंपल sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, आप यहाँ पे √3/2 लिखिए, और डिवाइड बाई किससे, 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 से जब डिवाइड करोगे 2 से 2 कटेगा, एट लास्ट √3 आना है। अब इसको सॉल्व करोगे, खुद से कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √3। फिर आते हैं यहाँ पर sin 90 डिग्री डिवाइड बाई cos 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा। और tan 90 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको sin 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, और tan 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो भैया 1/0 का आंसर क्या आएगा। अब ये आंसर बहुत सारे लोगों को सस्पेंस दिलाता है कि ये भैया कैसे हो जाएगा, 0 से क्या डिवाइड होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, 0 से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। एक उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं कि मान लो आपके पास एक केक है और आपसे कहा जाए कि आप उससे केक निकाल लो, और कितना निकालो, 0 निकालो। अब 0 केक आप निकालते रहो, अब देखो कब तक वो केक निकालते रहो, और मानते हैं कि ऐसा वो केक सड़ेगा नहीं, हमेशा के लिए जीवन पर्यंत रहेगा। तो आप उससे 0 केक निकालो, 0 केक निकालो, रोजाना 0 केक निकालो, तो कब तक निकाल सकते हो, ये इनफाइनाइट टाइम तक जो है आप निकालते रहोगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, वो ऐसे ही बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है कभी पॉसिबल ही नहीं है, वो खत्म नहीं कर सकते, ना ही डिवाइड कर सकते। तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और 1/0 का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू, चाहे 4/0 कर दो, 6/0 कर दो, 22/0 कर दो, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कभी इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख दी जाती है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसको समझ लीजिएगा, इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं कॉट थीटा की वैल्यू जो है कैसे रिलेटेड होती है tan से, और हम tan से ही कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप इसके दो तरीके हैं, जैसे आपने tan की वैल्यू निकाली तो पहले तो कॉट थीटा होता है
कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। आप इनमें वैल्यू रख के निकाल सकते हो। जीरो का निकालना है, यहाँ 0 डिग्री रखो, 0 0 रखो और वैल्यू निकाल लो। और एक और चीज होती है, अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो आप tan की भी हेल्प से निकाल सकते हो, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल होता है। और रेसिप्रोकल यहाँ पे आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 0/1 इसको लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे tan 0 की, अब इसका 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल में होता ही क्या है भाई, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, बस रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, तो √3/2 आ जाएगा √3। और ये 1/1 है तो 1/1 में फिर से रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही तो आ जाएगा। अब इसके √3 डिवाइड बाई 1 है, इसमें इसका रेसिप्रोकल करो। कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके डिवाइड में 1 है, और 1 है तो वहां पे क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को अभी हमने डिफाइन किया था कि इनफाइनाइट होता क्या है, 1/0 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 0/1 हो जाएगा। और 0/1 का मतलब क्या होता है, 0, जिसका न्यूमरेटर 0 होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। अब ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे हमने साइन से क्या किया था, साइन हमें पता चल गया था, और कॉस निकालने के लिए हमने क्या किया, बिल्कुल वैल्यू इधर रख दी, बस रिवर्स कर दी। 90 वाली 0 की जगह रखी, 60 वाली 30 की जगह रखी, 45 वाली 45 में आ गई, 30 वाली 60 में रख ली, और 0 वाली 90 में रख ली। इतना कर दिया था। अब आप यहां से ये भी समझ सकते हो कि आपको tan की वैल्यू जब मिल चुकी थी तो tan की वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, वैसे ही फाइंड कर सकते हो जैसे cos की वैल्यू फाइंड करी थी। कैसे, इनफाइनाइट, देखो 90 डिग्री में जो tan की वैल्यू थी वो 0 में रख ली गई। उसी तरह से जो 60 डिग्री में थी उसको 30 डिग्री में cot के लिए रखा गया, और 45 वाली 45 में ही रखी गई। और फिर यहाँ पे tan 30 वाला cot 60 वाले में आ गया, और यहाँ पे tan जो 0 है, tan 0 डिग्री है, वही cot 90 डिग्री की वैल्यू हो गई, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर हम चलते हैं सेक के लिए। अब सेक भी किससे रिलेटेड होता है, तो सेक भैया रिलेटेड होता है कॉस से। तो अगर सेक थीटा वैल्यू रखोगे तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा का मतलब होता है आपको रेसिप्रोकल करना है कॉस को। तो भैया कॉस को अगर रेसिप्रोकल करना चाहते हो तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1/1 आप करोगे तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1/1 फिर से रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे करते हैं cos 30 डिग्री के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 है तो इसको 2/√3 कर लेंगे। क्या करेंगे, 2/√3 कर लेंगे। रेसिप्रोकल हो गया, बड़ा आसान काम है रेसिप्रोकल करना, इसमें घबराइए नहीं। और फिर आते हैं यहाँ पे cos 45 के लिए, तो यहाँ पे sec 45 रेसिप्रोकल करके मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2/1 आएगा। क्या आएगा, √2/1 आएगा, क्योंकि वहां पे 1/√2 लिखा हो तो यहाँ पे √2 डायरेक्टली लिख लेंगे, डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 60 के लिए आते हैं तो ये 2/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2 वैल्यू आ जाएगी। और फिर यहाँ पर देखो ये 0 लिखा हुआ, तो सबके डिवाइड में 1 होता है, मैंने बताया सबके डिवाइड में 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करोगे, 0/1 है इसको लिखोगे और फिर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, हमें पता है। इस तरह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरह से सेक की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब सेक की वैल्यू जब आ चुकी है तो कॉसेक के लिए क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही रिवर्स करेंगे। जो 90 डिग्री इसका है यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जो 60 डिग्री है 30 में रख देंगे, 45 वाला वही हो जाएगा, यहाँ पे जो 30 वाला है 60 में चला जाएगा, और 0 वाला यहाँ पे 90 में चला जाएगा। जैसे कि मैंने साइन से कॉस का किया था और tan का कॉट के लिए किया था। लेकिन जो कॉसेक होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। आप इससे भी निकाल सकते हो, समझे। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो अगर आप साइन का रेसिप्रोकल कर दो तब भी आपको जो है यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू आ जानी है। वैसे तो आपको डायरेक्ट टेक्निक टेबल जब बनाना होगा तो आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालो और उसको रिवर्स करके यहाँ पे लिख दो। उसी तरह से फिर tan की वैल्यू निकालो, फिर कॉट के लिए रिवर्स करके लिख दो, फिर सेक की वैल्यू निकालो और सेक से कॉसेक के लिए रिवर्स करके लिख दो। कैसे रिवर्स, जो 90 वाला है इधर 0 में ले आओ,
जो यहाँ पे 60 डिग्री वाला है वो 30 में लिख लो, 45 वाला वही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 30 वाला 60 में चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर जो 0 की वैल्यू थी यहाँ पे 90 की वैल्यू हो जाएगी। आपका टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर भी लेकिन बताना चाहूंगा कि यहाँ पे साइन से कैसे निकाले। साइन में यहाँ पे 0 है और 0 डिवाइड बाई 1 करोगे तो क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल 1/0 होगा और बनेगा इनफाइनाइट। और यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे साइन में क्या है 1/2 है, और 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे 2/1 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और उसी तरह से यहाँ पे 1/√2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा √2/1, और √2/1 को √2 लिख सकते हो। इसी तरह से फिर यहाँ पे √3/2 है, और √3/2 का जब रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आएगा 2/√3 आ जाएगा। और इसी तरह से 90 डिग्री का 1/1 लिख सकते हो, और 1/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1/1 रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा ये टेबल तैयार हो चुका है। जिन लोगों को समझ में आ चुका है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमें समझ में आ गया। और अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब इस टेबल के साथ बढ़ेंगे। सब लोग इस टेबल को लर्न कर लीजिए, वैल्यू बनाना सीख लीजिए, और लगातार जो है प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये टेबल की वैल्यूज आपको याद हो जाए और ब्रेन में आपके चलनी चाहिए, जिससे कि जैसे भी क्वेश्चन आए आप वहां पे डायरेक्टली वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्पीड, और मैथ में जिसकी स्पीड है वही बाहुबली है। तो ठीक है, मिलते हैं बाहुबलियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।